Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Today's topic is end of chapter exercise. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आज के लेक्चर में हम करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पे। हमने जो भी चैप्टर में डिस्कस किया उसके एंड पर हम ले रहे हैं कुछ क्विज काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कितनी इंफॉर्मेशन रिटेन कर रही है आपकी मेमोरी और कितने अच्छे तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं आप अपनी उस मेमोरी में सेव हुई हुई इंफॉर्मेशन को। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जिसमें हम MCQ से स्टार्ट करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आएगा और उसकी कुछ ऑप्शंस होगी, बेस्ट ऑप्शंस को आपने करना होगा आंसर। सो द फर्स्ट MCQ दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इनमें से दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी साइबर क्राइम की एग्जांपल नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके पास हैकिंग, फिशिंग क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट और डिक्रिप्शन। ये चार ऑप्शंस हैं। अगर आपको याद हो, हमने इन सब को काफी अच्छे से डिस्कस किया था कि हैकिंग क्या है, फिशिंग क्राइम किसको कहते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट किस ब्रांच में आता है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, और डिक्रिप्शन क्या है। तो इन चारों दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन जो कि आपको कह रही है ये साइबर क्राइम से बिलोंग नहीं करती। That is right. The correct option is option number 4, that is decryption. Decryption साइबर क्राइम का हिस्सा नहीं है। Decryption तो हम एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए। जब हमने इनक्रिप्ट किया, उस इनक्रिप्टेड मैसेज को हमने डिक्रिप्ट करना है डेस्टिनेशन एंड पर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। सो इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अ साइबर क्राइम। The next MCQ that is on your screen says, which is a cyber attack to make machine or network unavailable for a user। आपको जो ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से वो कौन सी एग्जाम्पल है जो कि सही फिट होती है इस बात पर कि ये एक्ट जो है इसको कहते हैं कि जब मशीन या नेटवर्क को अनअवेलेबल कर दिया जाए फॉर द यूजर, उस पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो यूजर एक्सेस ना कर सके। ऐसी चीज को, ऐसे अटैक को, ऐसे साइबर अटैक को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास सॉफ्ट लिफ्टिंग, लायबिलिटी, डिनायल ऑफ सर्विस, ऑनलाइन प्राइवेसी। इन चार ऑप्शंस में से कौन सी वो ऑप्शन है जो कि आपको बता रही है वो साइबर अटैक है, ये वो साइबर क्राइम है जो कि अनअवेलेबल कर देता है किसी भी नेटवर्क को या किसी भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज को फॉर द यूजर। And the correct option is option number 3, DOS. DOS that stands for denial of service. हमने देखा था कि वो अटैक है जो कि हैकर जो है एक कंप्यूटर या नेटवर्क पर करता रहता है, उस पर इतनी मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज देता है कि एक्चुअल यूजर्स के लिए वो नेटवर्क या वो डिवाइस अनअवेलेबल हो जाती है। The next MCQ on your screen says, which of the following is not the characteristics of phishing email? आपको जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन सी वो करेक्ट ऑप्शन है जो कि करेक्टरिस्टिक्स नहीं है फिशिंग ईमेल की। आपकी ऑप्शंस हैं ऑफिशियल डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन, कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ जाए जिसमें आपको ये बताया गया हो कि आपने कोई ऑफिशियल डेटा को नुकसान दिया है या कोई ऐसा काम किया जिससे ऑफिशियल डेटा का ब्रीच हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ईमेल अकाउंट अपडेट। आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिसमें कहा जाता है कि आपको अपनी ईमेल अकाउंट को अपडेट करना है। नेक्स्ट इज IT रिमाइंडर। IT रिमाइंडर्स, कोई IT से लिंक आता है कि आपको अब ये काम करना था, आपने नहीं किया, उससे रिलेटेड रिमाइंडर। लास्ट ऑप्शन से सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट। सेम जो वेबसाइट है उससे मिलती जुलती सेम डोमेन बनाई जाए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज यहां पर हम ईमेल से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे, हम वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं। तो ये फिशिंग वेबसाइट में आती है इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स, हम फिशिंग ईमेल में इसको कंसिडर नहीं करते। सो लास्ट ऑप्शन दैट इज सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिशिंग ईमेल। द नेक्स्ट MCQ दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज which of the following is not the characteristics of phishing website। पिछले MCQ में हमने बात की थी फिशिंग ईमेल की, अब हम बात कर रहे हैं फिशिंग वेबसाइट की कि आपके पास जो ऑप्शंस आ रही हैं उसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं, कौन सी एक ऑप्शन है जो कि कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फिशिंग वेबसाइट की। आपकी ऑप्शंस हैं सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट, यूजिंग फॉर्म्स टू कलेक्ट विजिटर्स, एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट या ईमेल अकाउंट अपडेट्स। आपके पास जो फिशिंग वेबसाइट है उसमें आपकी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि जो एक्चुअल वेबसाइट होती हैं उससे मिलती जुलती डोमेन, मतलब कि उससे मिलता जुलता नाम रखा गया है,
कुछ फॉर्म्स रखे गए हैं ताकि विजिटर्स को कलेक्ट किया जाए, फॉर्म्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे ताकि यूजर्स आए, विजिटर्स आए, उसको विजिट करें और फिल करें उन फॉर्म्स को। एक्चुअल लिंक टू द वेब कंटेंट, उनमें ऐसे लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं जो वेब कंटेंट के आपको लग रहे हैं। या लास्टली ईमेल अकाउंट अपडेट्स के ईमेल अकाउंट अपडेट्स आ रही हैं। The correct option is option number 4 because email account updates is a characteristic of phishing email, not the phishing website. हमने जब वेबसाइट के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो लास्ट ऑप्शन बिलोंग नहीं करती फिशिंग वेबसाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स में से। The next MCQ on your screen says, which of the following is not the characteristics of a good password? अगर आपको याद हो हमने पासवर्ड्स को जब डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि एक अच्छा पासवर्ड क्या होता है। उसमें हमने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी कि पासवर्ड में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तब आपका पासवर्ड बनता है एक अच्छा पासवर्ड। अब जो आपको ऑप्शन दी जा रही है उनमें से कौन सी ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसी है जो कि एक अच्छे पासवर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं काउंट होती। ऑप्शन आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रही हैं वो कह रही हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज 8 कैरेक्टर लॉन्ग, कि आपके पासवर्ड को एक 8 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए, उसमें 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन सेज डज नॉट कंटेन यूजर नेम, कि आपका जो पासवर्ड है वो आपके यूजर नेम पर नहीं होना चाहिए, मतलब कि सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड नहीं होना चाहिए। कंटेन्स अपर केस लेटर्स, आपके पासवर्ड में अपर केस लेटर्स होने चाहिए। एंड द लास्ट ऑप्शन सेज पासवर्ड इज योर नेम ओनली, आपका पासवर्ड सिर्फ आपका नाम ही होना चाहिए। सो इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सी ऑप्शन है जो कि एक अच्छे पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक में से नहीं है? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 विच सेज पासवर्ड इज योर नेम ओनली। हमने ये देखा था अच्छे पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि आपके पासवर्ड को आपके नाम पर या आपके घर में मौजूद लोगों के नाम पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें कोई भी जो है जिसने आपको मिस यूज करना है इन्फॉर्मेशन का बहुत आराम से गेस कर सकता है कि आपका नाम एंटर करेगा, आपके घर में मौजूद अफराद में से किसी का नाम एंटर करेगा। तो ऐसे हमने देखा था कि ऐसे नाम आपने नहीं रखने अपने पासवर्ड पे। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। The next MCQ that is on your screen says, when a key has less numbers of characters than the text to be encrypted, then repeating letters of the key is called. हमने ये बात की थी जब हम इंक्रिप्शन के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे कि अगर जो आपके पास एक्चुअल टेक्स्ट है और जो आपके पास की आई है उसकी, अगर आपको याद हो हमने विजनरी साइफर टेक्स्ट में हमने ये देखा था और हमने अगेन उसमें जो सीजर साइफर मेथड था उसमें भी ये देखा था कि अगर आपका जो प्लेन टेक्स्ट है और उसके अगेंस्ट जो की रखी है आपने, प्लेन टेक्स्ट में जो लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं और जो की है उसके लेटर्स कम है, तो हम की के लेटर्स को रिपीट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास, इंटरिम साइफर टेक्स्ट, साइबर, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज और ऑनलाइन पायरेसी। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर 1 इंटरिम साइफर टेक्स्ट हम कहते हैं इस प्रोसेस को जब हमारी की जो अल्फाबेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं जिस पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक्चुअली कम है इन नंबर्स एज कंपेयर टू आवर प्लेन टेक्स्ट, तो हम उन कैरेक्टर्स को, की के कैरेक्टर्स को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। The next MCQ on your screen says, to protect value and usefulness we may imply. अगर आपने अपनी जो वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट करना है, कोई भी ऐसी चीज़ आप जो जिससे आपकी वैल्यू बनती है उसको प्रोटेक्ट करना है, या आपने जितने यूजफुल आप हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन इज ट्रेड सीक्रेट्स, साइबर, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज और ऑनलाइन पायरेसी। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट, ट्रेड सीक्रेट, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। हमने देखा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके ट्रेड सीक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि वही ट्रेड सीक्रेट्स उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, उसको लीडिंग पोजीशन पे ला रहे हैं एज कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर्स। तो ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द नेक्स्ट MCQ दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज, which are used for authentication to enter a system. हम किसका इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें ऑथेंटिकेशन मिल जाती है, हमें इजाज़त मिल जाती है कि हम अब एक सिस्टम में एंटर हो सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास हैकिंग, सैबोटेज, पासवर्ड्स और डिक्रिप्शन। इन 4 चीज़ों में से, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन जो कि हम बता रहे हैं कि इट यूज फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर इन अ सिस्टम? दैट इज राइट, पासवर्ड।
आपको याद होगा जब हमने कीज एंड पासवर्ड्स को डिस्कस किया था, हमने देखा था की का इस्तेमाल किया जाता है जब हमने मैसेज को प्रोटेक्ट करना है और पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। सिस्टम में एंटर होने के लिए इजाजत लेनी है और वो इजाजत किस पर बेस करती है? आपके पासवर्ड पर बेस करती है। अगर आपको पासवर्ड पता है तो आपको इजाजत मिलती है, आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं किसी भी सिस्टम में एंटर होने के लिए। द नेक्स्ट MCQ that is on your screen says a crime in which computer network or devices are used is called। वो क्राइम जिसमें आप कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी कंप्यूटर डिवाइस का इस्तेमाल करें, ऐसे क्राइम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं पायरेसी, फिशिंग क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट या साइबर क्राइम। कौन सा है वो क्राइम जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपने इस्तेमाल किया है कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइस का? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज साइबर क्राइम। हमने देखा था साइबर क्राइम वो क्राइम है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का या कंप्यूटर डिवाइस का। द नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन सेज व्हिच मीन्स दैट वी वांट टू कीप द डेटा करेक्ट। आपको भी जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन है जो ये बता रही है कि आप चाहते हैं कि आपका डेटा करेक्ट हो? ऑप्शंस है आपके पास इंटीग्रिटी, साइबर, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज या ऑनलाइन पायरेसी। इन चारों दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसके इस्तेमाल आपको बताता है कि आप अपने डेटा की करेक्शन चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि जो भी आपका डेटा सेव हुआ है वो अपनी करेक्ट फॉर्म में सेव हो। दैट इज राइट, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स दैट वी वांट टू कीप आवर डेटा करेक्ट। नेक्स्ट MCQ says which means that we want to have access to the data when we want to। मतलब कि हम अपने डेटा को जब चाहें इस्तेमाल कर सकें, हमारा डेटा हमारे पास मतलब रेडी हो हमारे लिए। ऐसा ना हो कि हम कोई टाइम स्टैम्प हो कि बस इतने से इतने टाइम के लिए आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी हमारे लिए जब हम चाहें हमारे पास हो। ऑप्शंस है आपके पास पेटेंट, अवेलेबिलिटी, क्लाइंट या सॉफ्टवेयर पायरेसी। इन चार दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? That is right, option number 2 that says availability। Availability का मतलब ही ये है कि आपके पास 24/7 अवेलेबल हो आपका डेटा। That means you can use your data, you can access your data whenever you want to। The next MCQ says using dash companies are able to track purchases and gather personal data। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए कंपनीज आपके परचेजेस को ट्रैक करती हैं कि आपने क्या क्या चीज़ कब कब खरीदी, आपकी पसंद नापसंद को, और आपका पर्सनल डेटा को गैदर कर रही होती हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास डेटा, इंफॉर्मेशन, कुकीज़ और इंक्रिप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कुकीज़। हमने देखा था कुकीज़ हो जाती हैं स्टोर जाकर उनके सर्वर पे और वो बता रही होती हैं, उन कंपनीज को मदद करती हैं ट्रैक करने में कि हमने क्या परचेज किया, हमने किस चीज़ को देखा, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और इसको हमने डिस्कस किया था कि तभी आपको रेलेवेंट एड्स नजर आना शुरू कर देते हैं। आपने एक चीज को सर्च किया, वो कुकी सेव हो गई सर्वर पर, उस सर्वर ने उस इंफॉर्मेशन को गैदर किया और देखा कि आपका इंटरेस्ट इस चीज में है। उस चीज़ से रिलेटेड अगर आप देखें तो फिर आपको एड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आपके यूट्यूब पे उससे रेलिवेंट एड्स आएंगी, आपके इंस्टा फेसबुक जो भी आप इस्तेमाल करें आपको उससे रेलिवेंट चीज़ें नज़र आना शुरू कर देगी, बिकॉज आपकी उस इंफॉर्मेशन को आपके उस इंटरेस्ट को सेव किया गया विद द हेल्प ऑफ कुकी, ताकि आपके इंटरेस्ट को ट्रैक कर सकें। और ये हमने देखा था मार्केटिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्ट को अपने मार्केट कर रहे होते हैं लोग, इसी तरह कुकीज़ का इस्तेमाल करके हमारे इंटरेस्ट को, यूज़र के इंटरेस्ट को ट्रैक करते हैं और फिर उससे रेलेवेंट चीज़ें उसको शो करते हैं। So next MCQ that is on your screen says, which methods are the methods of encryption in which the characters of original text are replaced by some other characters? वो कौन से आपके इंक्रिप्शन के मेथड हैं जिसमें जो एक्चुअल टेक्स्ट के लेटर्स थे, कैरेक्टर्स थे, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है कुछ और कैरेक्टर्स के साथ? आपकी ऑप्शंस हैं सर्विस, काउंटरफिटिंग, क्लाइंट और सब्स्टिट्यूशन साइफर। द करेक्ट ऑप्शन इज सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर के हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, सीजर साइफर एंड विजनरी साइफर, और उसमें हमने देखा था कि हमारी जो एक्चुअल टेक्स्ट था उसके कैरेक्टर्स को हमने रिप्लेस किया था कुछ और कैरेक्टर्स के साथ। द नेक्स्ट MCQ that is on your screen says, in which method we replace each alphabet in the plain text by another alphabet? वो कौन सा प्रोसेस है इंक्रिप्शन का जिसमें हम हर कैरेक्टर को, हर अल्फ़ाबेट को जो हमारे प्लेन टेक्स्ट के अंदर है उसको हम किसी और अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर देते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास इंटीग्रिटी, साइबर,
सीजर साइफर या प्राइवेसी। इन चारों दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर 3 सीजर साइफर मेथड वो मेथड है जिसमें आपके प्लेन टेक्स्ट में मौजूद हर अल्फाबेट को रिप्लेस कर दिया गया है एक दूसरे अल्फाबेट के साथ। इसके साथ हमारे एमसीक्यू पोर्शन तो खत्म हो गया। अब एक क्विक सा लेंगे, एक शॉर्ट सा हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को। आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट आपको फिलिंग द ब्लैंक शो हो रही है दैट सेज मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डैश। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब हम इलीगल कॉपीज बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की उसको हम क्या कहते हैं। आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है बिकॉज आई थिंक इट्स सो इजी, आपको ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है। हमने इतना इन डिटेल इस बात को डिस्कस किया है अपने चैप्टर में। दैट इज राइट, पायरेसी। पायरेसी का मतलब है कि आप इलीगल कॉपीज बना रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की। The next filling the blank that is on your screen says dash is the journal term for any type of information processing that can be represented mathematically. Mathematically किसी भी आपने information processing को अगर represent करना है तो कौन सी journal term का हम इस्तेमाल करते हैं? That is right, computation. Computation is a journal term for any type of information processing that can be represented mathematically. The next filling the blank says dash is the process of encoding data. Again very easy, हमने बहुत डिटेल में इस बात को डिस्कस किया था, इस टॉपिक को डिस्कस किया था। आप क्या करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू इनकोड अ डेटा? दैट इज राइट, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग अ डेटा। जब हमने अपने डेटा को, एक्चुअल डेटा जो हमने सेंड करना है उसको इनकोड किया है इस फॉर्म में कि वो अनरीडेबल हो जाए, उसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन। The next filling the blank says when a key has less numbers of character than the text to encrypt, then repeating letters of the key is called dash. ये तो हमने अपने MCQ में भी किया था। It's so easy, तभी आपको इसको ऑप्शंस के बगैर कर सकते हैं। That is interim cipher text. जब आपकी की के कैरेक्टर्स और लेटर्स लेस हो इन नंबर एज कंपेयर टू द प्लेन टेक्स्ट, द एक्चुअल टेक्स्ट, तो हम रिपीट करते हैं अपनी की के कैरेक्टर्स को और इसको हम कहते हैं interim cipher text. The last filling the blank says dash is the cyber attack to make machine or network resources unavailable for a user. The last topic जो हमने डिस्कस किया था अपने चैप्टर का that was DOS, denial of service. Denial of service is a cyber attack to make a machine or network resources unavailable for a user. इसी के साथ हमारे जो हमने शॉर्ट क्विज किया था, एक एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की थी जिसमें एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स थे, वो हुए एंड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर और आज के लेक्चर के साथ हमने एंड कर दिया है अपने चैप्टर नंबर 4 को। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर नंबर 4 अच्छे से समझ आया होगा और आज जो हमने एक्सरसाइजेस की हैं उसको आपने मुझसे पहले ही कर लिया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।